नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। आज शनिवार है और आज हम शनि और आपके सुखों की बात करेंगे। हमारे साथ देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी लाइव जुड़ गए हैं। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। आज गुरुदेव हमारे साथ लाइव हैं। आप भी फोन करके सवाल पूछ सकते हैं। अभी 2 नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आप गुरुदेव से अभी सवाल पूछना चाहते हैं तो अभी कॉल करे वाला नंबर मिलाएं। लेकिन अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं तो संपर्क करे वाला नंबर आप डायल कर सकते हैं। शनिवार को हम शनि के किस विषय पर आज हम बात करने वाले हैं, पहले वो जान लेते हैं। कुंडली में कहाँ होते हैं शनि के सुख के योग? हमेशा दुख देने के लिए मशहूर शनि किसे देते हैं सुख? अचानक धनवान बनाने वाले शनि से जुड़े खास लक्षण क्या हैं? दुकान और कारोबार में शनि कैसे दिलाते हैं सफलता? नौकरी, पद और प्रतिष्ठा में शनि कृपा से कैसे लगेंगे 4 चांद? बस कुछ ही देर में आपकी कॉल लेना हम शुरू करेंगे। लाइव कॉलर से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम गुरुदेव से अपने सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। गुरुदेव, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि कुंडली में ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिससे हम पहचान पाएं कि शनि हमारे लिए सुखदायी है या हमें शनि सुख देने वाले हैं? पहले बेटा मैं आप सबको बता देता हूं कि शनिदेव है क्या। इनके लिए जो ज्योतिष में बोला गया है वो ये बोला गया बेटा कि ये आकाश मंडल के अंदर बैठे हुए वो टीचर हैं जो अपने स्टूडेंट को बता देता हूं कि शनिदेव है क्या। इनके लिए जो ज्योतिष में बोला गया है वो ये बोला गया बेटा कि ये आकाश मंडल के अंदर बैठे हुए वो टीचर हैं जो अपने स्टूडेंट को पीट पीट के कुंदन बना देते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ही है बेटा कि जिस भी इंसान को दुख सहके और हालात के अंदर जाकर के हर तकलीफ को सहके सुख पाने की आदत हो गई और झुकने की आदत हो गई, उसको शनिदेव मालो माल कर देते हैं, उसको हमेशा भर के रखते हैं। दूसरी बात बेटा, सुख शनिदेव सिर्फ उनको देते हैं जो बहुत ही डिप्लोमेटिक है। कहने का मतलब कि जो भी इंसान बहुत सोच समझ के बोलता है, कभी किसी को नाराज नहीं करता, अगर उसके सामने उसका दुश्मन भी आ जाए तो हमेशा ही मीठी बात करने में ही भला समझता है और सामने वाले को बिल्कुल भोला सा बनके उसके मन की सारी बात को जान लेना और उसके अनुसार जहां जहां उस इंसान की जरूरत है, जो सामने वाला इंसान है, उसको वहां वहां पर इस्तेमाल करना। बेटा ये शनि का बहुत ही खास गुण है। इसीलिए दुनिया के जितने भी बड़े बड़े पद हैं या दुनिया के जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हैं और जितने भी कारोबार ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए हैं, वो सारे के सारे शनि के हैं। आप पेट्रोलियम की बात कर लीजिए, जितना भी पेट्रोल है, डीजल है धरती के ऊपर, कोयले की खाने हैं जितनी भी, ये सब शनिदेव से संबंध रखते हैं। पहाड़ों को खोदने के काम, पुल के, बिल्डिंगों के निर्माण के काम, बेटा ये सारे के सारे शनिदेव ही देते हैं। और साथ ही दुनिया के अंदर न्याय करने का ठेका भी शनिदेव को ही दे रखा है परमात्मा ने। और इसीलिए दुनिया के सारे जज और जितने वकील हैं, आप देखेंगे कि आप वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी चले जाइए, चाहे जज हो या वकील हो, उनका गाउन हमेशा काला ही होता है। ये शनिदेव की ही कृपा है, उन्होंने अपने अनुसार ही ये काम करवाया हुआ है, समझिए। और ये काले रंग का संबंध शनि से है ही। ये क्यों दिया गया? कारण ये है कि जज और वकील सिर्फ वही बनते हैं, जज यानी कि हर सिचुएशन को गहराई से समझ सके, सामने कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, इस तर्कों के अंदर भी जाए बिना उसको पहले ही पता चल जाए, सिर्फ हाव भाव देख करके कि हाँ ये आदमी सही है, ये आदमी गलत है, उसे जज बोलते हैं। और वकील का मतलब कि हर चीज की गहराई के अंदर उतर करके और कुछ भी बात बना करके, कुछ भी प्लान बना करके उसे लॉ में प्रयोग करके अपनी बात को सत्य साबित करना, जो वो करना चाहता है। समझ गए बेटा?
ये जो दिमागी कला है जितनी भी, और किसी भी बात को अपने पक्ष में कर लेना, ये सारा सुख शनिदेव ही देते हैं। और ऐसे में बेटा जिस भी इंसान को ये कला आ गई, जो भी इंसान मीठा बोलना सीख गया, जो भी इंसान सामने वाले को उसके हाव भाव देख करके, उसके हालात को देख के उसको कहां पर इस्तेमाल करना है ये सीख गया, बेटा वो इंसान बड़ा आदमी बन जाता है। तो फिर उसके बाद में शनिदेव की कृपा से चाहे वो बिल्डर बने, चाहे बड़ा दुकानदार बने, चाहे वो बड़ी बिल्डिंगें बनाने वाला बने, या फैक्ट्रियां लगाने वाला बने, या वकील और जज बने, या दुनिया का कोई भी ऐसा प्रोफेशन जिसके अंदर पूरा आंकलन करके कोई डिसीजन देना हो, बेटा वो शनिदेव के बिना संभव नहीं हो पाता। और शनिदेव की जिसके ऊपर कृपा होती है वो इंसान शारीरिक मेहनत ज्यादा नहीं करते, वो लोग दिमाग की मेहनत ज्यादा करते हैं और दिमाग की मेहनत करके काम दूसरों से करवाते हैं। समझिए, ये शनि का अच्छा रूप है। और शनि के बुरे रूप के अंदर इंसान को फिजिकली यानी कि अपने आप ही मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन दिमाग पूरी तरह से नहीं लगा पाता इंसान। ये है शनि के सुख। तो शनि किस तरह से सुख देता है, लक्षण क्या होते हैं, ये तो हमने गुरुदेव से जान लिया है। गुरुदेव, अब आपसे जानना चाहते हैं, अगर किसी की कुंडली में शनि के सुख है ही नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि शनि के सुख हमें मिले, शनि की कृपा हमें मिले, तो क्या उपाय कर सकते हैं? बेटा एक सिंपल सा लॉजिक बता देता हूँ। इस धरती पर ही बसी जितनी चीजें हैं उन्हीं के अंदर शनिदेव से संबंधित भी जीव जंतु भी हैं, खान पान भी है। समझे, शनि जन्म कुंडली के अंदर खराब हो तो कैसे उनके सुख पाए जा सकते हैं? वो ऐसे बेटा कि इस धरती पर जो शनि के जीव जंतु है, जैसे भैंसा, मछलियां, कुत्ता, कौवा, ये शनि के जीव जंतु है बेटा। अब कैसे इनसे फल लिया जा सकता है? अगर हम इन्हें मारेंगे, अगर हम इन्हें किसी भी तरह से सताएंगे, तो ये शनि का पूरा स्वरूप होने के कारण ये जब भी अपने गुस्से के रूप में आएंगे या आपको एक तरह की बददुआ देने के रूप में आएंगे, तो उनके शरीर से एक ऑरा ऐसा निकलेगा जो आपके ऑरा को टोटली बिगाड़ देगा। और आपस में हम एक दूसरे के ऑरा में से एक दूसरे की एनर्जी को एक्सचेंज करने का काम करते हैं धरती पर। ठीक है, अब अगर इनको सताएंगे तो नेचुरली बात है आसपास के माहौल में होंगे तभी तो सताएंगे, और उनके पास से निकलने वाली वो जो किरणें हैं, वो जो शक्ति है बेटा, वो आपके ऑरा को बिगाड़ के आपका शनि खराब कर देगी और आपकी मानसिकता को ऐसा बना देगी कि सिवाय गुस्से और कमियां निकालने के आपको और कुछ नहीं आएगा। इसके विपरीत अपने मन के अंदर एक दया का भाव लेकर के आइए, दूसरे की मदद करने का भाव लेकर के आके ये बना करके अपने अंदर, उसके बाद में आप देखिए जो भैंसा खाता है उसको कुछ ना कुछ खाने को दो, और जब तक वो खा रहा है तब तक उसके पास ही रहो। मछलियों को कुछ ना कुछ खाने को दो और बैठ के कम से कम 10-15 मिनट लगा करके उनको अपने हाथ से थोड़ा थोड़ा डाल के खिलाइए। ऐसे ही कुत्ते और कौवों को जब आप इनको भी खिलाने जाएं तो तब भी इनके पास किसी बेंच वगैरह पे बैठ के आराम से उनको थोड़ा थोड़ा करके देते रहिए, ताकि आपके आसपास कौवे मंडाते रहें और कुत्ते घूमते रहें। बेटे अब जब वो खाएंगे उसके बाद में खुशी का एक उनका भी मूड बनेगा बेटा। उस वक्त में जो शनि की ऑरा उनमें से निकलेगी, जो एनर्जी निकलेगी, वो आपके ऑरा में समाएगी। वो आपके पास आकर के आपके अंदर सोच समझ की ताकत, वफादारी की ताकत, काम करने की ताकत, ये सब कुछ देगी। और जब ये देने लगेंगे तब शनिदेव की कृपा आप समझिए कि आपके ऊपर बरसेगी। आप ये मत समझिए कि आप किसी पे भी गुस्सा करके, कि किसी भी हालात में कमी निकाल के, किसी को भी दुख पहुंचा के बाद में आप शनि के दान कर देंगे तो बच जाएंगे। नहीं, वो सिर्फ बीमारियों के लिए होता है। अगर जीवन में तरक्की पानी है तो आपको नरम दिली रखनी ही पड़ेगी। और खास तौर पे इसका सबसे बढ़िया उपाय बेटा कि किसी भी बीमार को, गरीब को अगर आप जाकर के स्वयं दवाई दिलवा के आते हैं और दवाई उसे अपने हाथ से दान देते हैं तो बेटा शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। ये काम करते रहिए, चाहे लाख जन्म कुंडली के अंदर बिगड़ा हुआ शनि हो, आपको बहुत ज्यादा दुख वो कभी भी नहीं दे सकता। और सुख देने के लिए शनिदेव को भी मजबूर होना पड़ेगा। तो गुरुजी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से सुनीता जी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, उसके बाद सवाल कर सकती हैं। नमस्कार गुरुजी। सुख दे जाता, खुशियां दे बेटा तुम्हें। मेरे हस्बैंड का पूछना है मुझे। 7 नवंबर 1969। ठीक है। 8 बजे सुबह दिल्ली।
69। ठीक है। हाँ जी, इनके बिजनेस के बारे में पूछना है मुझे। मेहनत तो बहुत करते हैं पर फल कुछ नहीं मिलता, बहुत परेशान है गुरुजी हम। बेटा इनकी जन्म कुंडली के अंदर सबसे पहले जो कर्म स्थान है वही डैमेज है। जब भी जन्म कुंडली के 10वें घर के अंदर दो दुश्मन ग्रह आपस में बैठ जाते हैं तो इंसान के कामकाज की सेटिस्फेक्शन के योग ही कमजोर हो जाते हैं। और ये शनि का घर होने के कारण फिर शनि भी खराब हो जाते हैं। और शनि इनके पहले पिता के सुख के घर में बैठे, बाद में पुत्र के सुख के घर में बैठे हैं, और तीसरा अपने स्वभाव के घर के अंदर बैठे हैं। तो ऐसी अवस्था में होना क्या है, चंद्र केतु के मेल के कारण बेटा ये रुपया पैसा प्रॉपर्टी मन की शांति घर के अंदर की सुख शांति को भंग करेगा, मन को ये हमेशा चंचल रखेगा, कामकाज की सेटिस्फेक्शन नहीं आने देगा। और शनिदेव 5वें स्थान पर बैठे हुए पहले पिता के साथ विचार या सुख के लिए कमी और बाद में पुत्र के विचार या सुख के लिए कमी, और यही अपने स्वभाव के अंदर भी खिन्नता बनाने के पूरे हालात पैदा करेगा। और ऐसे में अगर इन्होंने कोई शराब मांस का प्रयोग किया फिर तो ये शनिदेव वाकई में बिगड़ते चले जाएंगे। ऐसी अवस्था में बेटा मात्र 2 किए हुए उपाय इनको जीवन के अंदर हमेशा के लिए सुख देना शुरू कर देंगे। सबसे पहला उपाय बेटा, जो दृष्टिहीन दिव्यांग है 10 दृष्टिहीन दिव्यांगों को बेटा हर 6 महीने के बाद खाना खिलाओ। चांदी के बर्तन और पीतल के बर्तन के अंदर गंगा जल भर के चांदी का चकोर टुकड़ा डाल के, और चांदी का ढक्कन चांदी के बर्तन पे और पीतल का बर्तन पे पीतल का ढक्कन रखे, उसको अपने कमरे में रख ले। ठीक है। और फिर 43 दिन लगातार 8 साबुत बादाम मंदिर में ले जाकर के चढ़ाने हैं, परमात्मा को प्रणाम करना है, वहां से आते हुए 4 उठा के लाने और लाके लोहे या टिन के डिब्बे के अंदर डालते रहे, और उनको 1 साल तक अपने घर पे रखे। उसके बाद उठा करके उनको जल प्रवाह कर दे, और साथ ही डिब्बा भी बाहर ही फेंकाए। सबसे पहले बेटा ये उपाय करवा दो। जिस दिन ये उपाय हो गया उस दिन के बाद परमात्मा की दया से हर तरह के सुख इनको मिलने लगेंगे, और जितने ये कुत्ते कौवे की भैंसे की मछलियों की सेवा करेंगे, उनको कुछ खाने को देंगे, जिंदगी में से चुन चुन के एक एक दुख खत्म हो जाएगा और हर तरह के सुख प्राप्त होंगे। दाता सुख है। तो एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं कि शनि के सुख को आप कैसे पा सकते हैं। गुरुदेव, कुछ हमारे दर्शक ऐसे भी हैं जो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फिर भी उनको पैसे की तंगी रहती है, तो क्या अमीरी गरीबी का भी शनि से कोई कनेक्शन होता है, और आर्थिक तंगी को ठीक करने के लिए क्या उपाय करें? बेटा तुम इसी कुंडली को एग्जाम्पल मान लो। अभी इसके अंदर क्या है, मैंने कहा कि शनि के घर के अंदर उसके दुश्मन ग्रह बैठ जाए तो मामला खराब, शनिदेव सुख नहीं देते। फिर उसके बाद में शनिदेव स्वयं आकर के अपने दुश्मन के घर यानी कि सूर्य के घर में बैठे हुए बेटा वो अपने प्रभाव को ही नहीं उठने देते। इसका मतलब क्या है, जो शनि के गुण अपने अंदर होने चाहिए, जो एक वाक्पटुता होनी चाहिए, जिस तरह से मीठा बोल के दूसरों से काम निकलवाने की जो युक्ति अपने अंदर आनी चाहिए, उसके अंदर ये कमी कर देते हैं। और ऐसे में फिर ये मेहनत ही मेहनत करवाते हैं, यानी कि इंसान जितनी ज्यादा शारीरिक मेहनत करता चला जाएगा उतना ही और फंसता चला जाएगा। इस तरह के हालात बनाते। तो ऐसी अवस्था में बेटा जिन जिन लोगों को मेहनत करके भी कोई फायदा नहीं मिलता, दिन रात अपने आप को तोड़ते, उसके बावजूद अपना गुजारा नहीं कर पाते, मकान बनाने के सुख नहीं भोग पाते, बेटा उन लोगों को खास तौर पे भैंसे की, कुत्ते की, कौवे की सेवा करनी चाहिए। जितने भी गरीब साथ वाले हैं समझ गए, उनके अंदर उनकी मदद करनी चाहिए। हमेशा मीठा बोलना चाहिए, कड़वा किसी को भी तोड़ के नहीं बोलना चाहिए। कहते हैं ना कि साफ बोलना कौन सा गुनाह है, मैंने सच ही तो बोला है। बेटा ये बात कभी नहीं कहनी। हमेशा सामने वाले का मन रखो और हंस के वही बात करो जितना कि सामने वाला सुनना चाहता है, क्योंकि अच्छे और बुरे का आंकलन आप खुद अपने दिमाग में लगा करके चलो। बुरे को बुरा कहना सबसे बड़ी मुसीबत हो जाती है बेटा, और वही बुरा आपके रास्ते का रोड़ा भी बन जाता है। आज नहीं बनेगा, फ्यूचर में बनेगा। इसीलिए कभी किसी के साथ मत बिगाड़ो, हमेशा मीठा बोल के अपने काम निकलवाओ, और कोशिश यही करो कि थोड़ी थोड़ी युक्ति के साथ में अपने काम को धीरे धीरे आगे बढ़ाओ। दिमाग से काम करके जिंदगी को सफल बनाओ। खुश है दाता। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, रेवती हैं गाजियाबाद से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, उसके बाद सवाल कर सकते हैं। नमस्कार गुरुदेव। खुश है दाता, सुख दे परमात्मा। मेरा जन्म 25 जनवरी 1977 ठीक है। और रात के 11:57। ठीक है। और जन्म स्थान मुजफ्फरनगर यूपी। क्या जानना चाहती हैं? गुरुजी मैंने ना एक काम शुरू किया है स्टॉकिशिप का, मेडिसिन की। ठीक है।
एक तो वो नहीं चल पा रहा है और एक मेरे हस्बैंड की जॉब करते हैं, उनकी भी जॉब सही नहीं चल पाती। तो बस दो ही पूछना है, पैसे की थोड़ी दिक्कत रहती है हमें। बेटा ये जो तुम्हारे ऊपर इस वक्त में दशा चल रही है वो बुध की दशा चल रही है, और ये जो बुध है तीसरे घर में, इसे कहते हैं बेमतलब भटकाने वाला बुध, जो कभी भी किसी को ढंग से सेटल ना होने दे। नंबर एक ये दिक्कत। नंबर दो, तुम्हारी कुंडली के अंदर एक तरह का सूर्य ग्रहण बना हुआ है लगन में राहु होने के कारण बेटा, और उनकी दृष्टि शनि के ऊपर। जब तक इस सूर्य का इलाज नहीं करते तब तक दवाइयों की दुकान नहीं चलने वाली। और जब सूर्य की दृष्टि शनि के ऊपर होती है और अपने जीवन साथी को भी रुपए पैसे से संबंधित, कामकाज से संबंधित, सेहत से संबंधित, स्वभाव से संबंधित ये सारी दिक्कतें भी आती है बेटा। तो जब तक इस बुध और सूर्य का इलाज नहीं होता तब तक बेटा कामयाबी और समृद्धि दोनों में ही कमी के योग बने रहेंगे। और इसका उपाय है, सबसे पहले 9 दिन लगातार तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुत भर के तांबे के ही ढक्कन को पीतल का टांका लगवा के उसे जल प्रवाह कर दो बेटा। और दूसरा, हर रोज अपने सिराने रात्रि के वक्त पे एक कटोरी के अंदर 1 मुट्ठी मूंग साबुत पानी डाल के भिगो के रखो और सुबह उठ के पक्षियों को डालना शुरू कर दो। एक तो ये उपाय हो गया। और दूसरा उपाय है 43 दिन लगातार तांबे की छोटी छोटी थालियां ले लो बेटा, उसमें आधा गुड़ और आधा गेहूं भर के अपने माथे पे लगा के, अपने पति के माथे पे लगा के राह चलते किसी भी गरीब को दान दे दो या जल प्रवाह कर दो बेटा। ये 3 उपाय कर दो बेटा। इन 3 उपायों के बाद में एक भी बुरा योग तुम्हारी कुंडली में ऐसा नहीं है जो तुम्हें दुख दे जाए। इसके बाद दवाइयों की दुकान भी चलेगी, पति भी कामयाब होंगे, घर की सुख शांति समृद्धि भी रहेगी और स्वास्थ्य की भी दिक्कत कोई नहीं आएगी। खुश शहजादा। तो शनि के सुख आप कैसे पा सकते हैं, इस पर आज हम गुरुदेव से चर्चा कर रहे हैं। चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ लाइव चंडीगढ़ से वीरेंद्र कमल जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका वीरेंद्र जी। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। रहेगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ लाइव चंडीगढ़ से वीरेंद्र कमल जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका वीरेंद्र जी। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। गुरुजी नमस्कार। खुश अपने बेटे के बारे में पूछना है। हाँ बेटा। बेटे का बर्थ है 2002। पूरी डेट ऑफ बर्थ बताओ बेटा। रात को 10:40 पे। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए पूरी। 3 जून 2002। और समय 3 जून 2002 बर्थ है। और समय कितना बेटा? 10:40 रात को। और बर्थ प्लेस क्या है बेटा? चंडीगढ़। क्या जानना मुझे चाहते अपने बेटे के बारे में पूछना है आपसे। क्या जानना चाहते हो बेटा? उसके आगे फ्यूचर के बारे में। उसके बेटा इसकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रदेव धन भाव के अंदर ये बहुत अच्छा योग है और वाकई में अच्छे वाले भी हैं। और बुध देव चौथे घर के अंदर बैठे हुए परमात्मा की दया से जिंदगी के अंदर समृद्धि के योग। और खास तौर पे अगर कोई काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित होता है, बिजनेस होता है और दूर दराज पे जाकर के काम धंधे, ऑर्डर लाना, पहुंचाना और पैसे लेके आना, ये सारे काम करता है, ये उसके लिए अच्छे हैं। लेकिन बेटा इसकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य, मंगल, राहु और शनि का जो मेल है ये बहुत ही खराब है। ऐसे में जब भी तुम्हारे यहां मकान बनेगा, रेनोवेशन होगी, बच्चे को स्वास्थ्य और स्वभाव दोनों से संबंधित दिक्कतें आएंगी। और सिर्फ ये इसी को नहीं आएंगी, इसके दादा और पिता को भी सही मायने में ठहराव से संबंधित दिक्कतें आएंगी। और जीवन के अंदर जितने ये काले और नीले रंग का प्रयोग करेगा, या किसी आप ऐसे घर के अंदर रहते हो जिसके अंदर सूरज की रोशनी ज्यादा नहीं आ पाती और मैक्सिमम अंधेरा रहता है, तो बेटा ये शनि और राहु वाकई में तकलीफों को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। और ऐसे में बच्चे की पढ़ाई लिखाई के ऊपर कंसंट्रेशन, सहन शक्ति उसके अंदर भी कमी होकर के जिंदगी के अंदर खराबी के हालात की तरफ लेकर के जाएगा। इसीलिए यहां पर शनि और राहु का अगर आप इलाज करते रहे तो चाहे स्वास्थ्य हो वो भी ठीक होगा, पिता और दादा को सुख भी मिलेगा और आगे जिंदगी के अंदर ये बढ़ेगा भी। शनि और राहु के उपाय क्या है बेटा? सबसे पहले हर शनिवार को 1 नारियल पूजा वाला और 10 साबुत बादाम लेकर के दान देने बहुत जरूरी है। अगर कोई दान नहीं लेता तो बेटा जल प्रवाह कर दो। हर साल
27 दिन लगातार 11-11 मूली हर रोज लेनी है पत्तों सहित, और उनको सिराने रखना है, और सिराने रख के सुबह उठ करके मंदिर के अंदर देना है। ये दूसरा। और तीसरा उपाय बेटा, अपने घर के अंधेरे कमरे में जो स्टोर रूम होता है उसके अंदर थोड़ा सा गेहूं, थोड़े से लाल मसूर, थोड़े से चावल, थोड़ी सी चने की दाल, बेटा ये परमानेंट स्टोर कर दो, यानी कि वहां पर हर वक्त ये चीजें रहनी चाहिए। बेटा अगर ये उपाय किया तो तब परमात्मा की दया से इसके स्वभाव और सेहत, दिमाग सब तरक्की पे आएगा, और जो मैंने पहली अच्छी प्रेडिक्शन बोली है वो तब सत्य होगी। ठीक है बेटा, खुश शहजादा। गुरुदेव आपसे जानना चाहते हैं कि शनि जब अच्छा प्रभाव देते हैं या बुरा प्रभाव देते हैं तो क्या सेहत पर भी असर पड़ता है? क्या लक्षण पता चलते हैं और उपाय क्या कर सकते हैं बुरी सेहत? बेटा जब ये बुरा प्रभाव देते हैं तब तो ये बहुत ही बुरे होते हैं। इंसान के जोड़ों में दर्द, एक के बाद एक तकलीफें बढ़ते चले जाना, जो फोड़े फिंसी हो जाते हैं और नासूर हो जाते हैं, जिनके अंदर से जिनको ठीक करना पूरी तरह से संभव नहीं हो पाता, दवाई खाने के बाद भी जो ठीक नहीं होते, ये सारी प्रॉब्लम शनिदेव खराब होने पे देते हैं। उसके बाद जो बच्चे बेमतलब के मूडी हो जाते हैं, टाइम पे खाना नहीं खाते, आलस में पड़े रहते हैं, कमरे के अंदर बंद रहना, और उनको काम करने को कहो तो एक दिन जाकर के अगले दिन ना जाना, ये जितनी भी समस्याएं हैं बेटा ये सारी की सारी ये शनिदेव ही देते हैं, क्योंकि स्वभाव खराब हो गया, सेहत खराब होगी, बात तो एक ही है। ठीक है, ये चीज है। और ऊपर से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बेटा कि जो दाढ़ी इसलिए रखते हैं कि उनको आलस आता है, खाना इसलिए टाइम पे नहीं खाते क्योंकि आलस आता है। आलस भी शनिदेव की सबसे बड़ी बीमारी है बेटा। ठीक है, ऐसे में इन लोगों को खास तौर पे बेटा शनि की वस्तुओं का दान हर शनिवार को करना बेहद जरूरी है, और हर रोज दूध और शहद इसका इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि दूध और शहद में ही वो ताकत है जो इंसान के आलस को या शनि की दी हुई बीमारियों को काट सके। ठीक है, इसलिए दूध शहद का प्रयोग करता जाए। अब शनि जब अच्छे होते हैं तो ये बीमारियां तो देते हैं, लेकिन वही रईसों वाली बीमारियां, जैसे डायबिटीज हो जाना या हाई ब्लड प्रेशर होना, लेकिन ऐसी चीजें जो छोटी छोटी सी हैं वो होकर के बेटा जो लंबी चले लेकिन दिखे नहीं, समझ गए, ऐसी शनि अच्छे वालों को बीमारी आती है। तो अगर आप भी अपना भाग्य जानना चाहते हैं आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो तरीका बहुत ही आसान है। आप गुरुदेव की ऐप टेल माई लक अपने फोन में डाउनलोड करें। आपको आपके जीवन से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलेगा। इसी के साथ ही अभी यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम गुरुदेव से जानेंगे शनि के सुख दिलाने वाले खास गुरु मंत्र क्या हैं। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम गुरु मंत्र में। हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी, और आज हम बात कर रहे हैं शनि के सुख आपको कैसे मिलेंगे। अगर आप भी गुरुदेव से प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप भी फोन करके सवाल पूछ सकते हैं। 2 नंबर नीचे टीवी स्क्रीन पर आपकी फ्लैश हो रहे होंगे। अगर आप गुरुदेव से अभी सवाल पूछना चाहते हैं तो अभी कॉल करे वाला नंबर मिलाएं, लेकिन अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं तो संपर्क करे वाला नंबर डायल करें। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, आज हम बात कर रहे हैं शनि के सुख की। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ लोग के अंदर टैलेंट भी नहीं होता है, पैसा भी नहीं होता है, लेकिन अचानक लॉटरी लग जाती है उन लोगों की, कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं। कारोबार में भी ऐसा होता है, दुकान चलती नहीं है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते, अचानक से दुकान चलने लग जाती है, कारोबार चलने लग जाता है। क्या इसका कनेक्शन भी शनि है? बेटा एक कहावत है, वो है तो शनिदेव के लिए नहीं है, लेकिन एक जनरल कहावत के रूप में बोलता हूँ कि लल्लू करे कवलियां रब सिद्धियां पावे। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर जन्म कुंडली के अंदर शनिदेव किसी भी रूप में अच्छे बैठ गए अगर, और जब ये ग्रहों की कृपा बरसती है ना बेटा, खास तौर पे शनिदेव की जब कृपा बरसती है और ये जन्म कुंडली के अंदर हर लिहाज से अच्छे हो जाए, तो बेटा इंसान को पैदाइशी ही एक गुण मिल जाता है कि उसके अंदर एक आंकलन की ताकत कि किस काम के अंदर क्या करके क्या ठीक हो जाएगा, ये बड़ा कॉमन सा होता है। उसके अंदर ये गुण आ जाता है, और ये गुण आता है तो इंसान बिना किसी बहुत ज्यादा एफर्ट के पहले ही सोच के समझ के, वो अपने आप में थोड़ा बहुत ही सोचता है और सोच के एक काम करता है और परमात्मा की दया से बिल्कुल सीधा जाने लगता है। और दूसरी बात बेटा, ऐसे लोग बिल्कुल सीधे सीधे चलते हैं, वो कभी भी बहुत ज्यादा गहराई की छानबीन ये वो दूसरों पर शक करना ऐसा नहीं, वो तो सिंपल देखते हैं कि ये काम ऐसे होना है,
इसको ये करेगा, और ये अगर ठीक नहीं कर रहा है इसको हटा दो, दूसरे को लगा दो। किसी के साथ में ज्यादा कोई लड़ाई झगड़ा पंगा कुछ नहीं करते, और यही गुण को हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, इसको ये करेगा, और ये अगर ठीक नहीं कर रहा है इसको हटा दो, दूसरे को लगा दो। किसी के साथ में ज्यादा कोई लड़ाई झगड़ा पंगा कुछ नहीं करते, और यही गुण को हमारे ऋषि मुनियों ने समझा, हमारे गुरुओं ने समझा, तो उन्होंने एक व्यापारिक वर्ग खड़ा किया। व्यापारिक वर्ग वैसे यानी कि जितने भी ये काम धंधे करने वाले लोग हैं, बड़े बड़े दुकानदार और बड़े बड़े बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, आप सीधे तौर पे कह दूं तो हमारे बनिया भाई, इनके आप गुण देखिए क्या है। हमेशा बिजनेस के लिए सोचना है और कोशिश ये करनी है कि जो चला चलाया बिल्कुल सीधा बिजनेस है, बस वही करने की कोशिश करनी है, उसी के ऊपर पैसा लगाना है। और सबसे बड़ी बात, ये दिखावे में नहीं रहते, और ये सिंपल तौर पे काम के अंदर यकीन करते हैं, और जो काम ठीक कर रहा हो उसके साथ जुड़ना, और जो काम ठीक नहीं करता उसको वैसे ही राम राम कर देना बिना लड़ाई झगड़े के। बेटा ये जो प्रवृत्ति है, यानी कि बहुत ज्यादा अपने आप को स्मार्ट दिखाना, बेटा ये तो शनि का खराब रूप है। और अपना भोलापन दिखा करके, झुक करके, लोगों को प्रणाम करके, नमस्ते करके, और बिना अपने दिमाग की तेजी दिखाए जो लोग चुपके से काम कर जाते हैं, आप देखो कि उनकी पढ़ाई लिखाई कोई हो ना हो, वो पढ़े लिखों को भी नौकरी पे अपने पास रखते हैं। बेटा परमात्मा उनको इतना भरता है, इसीलिए बेटा दिखने में ऐसा लगता है कि उनके पास टैलेंट नहीं है, दिखने में ये लगता है कि वो चालाक नहीं है, वो दिखने में लगते हैं कि वो ऐसे कोई खास काम भी नहीं करते, लेकिन परमात्मा ने उनको शनि का गुण पहले ही बख्शा हुआ है, और वो है हर किसी के आगे झुक के राम राम करना, और हर किसी को प्यार से बस 2 शब्दों की एडवाइस देना। अगर उसकी किस्मत में है समझना तो वो समझ जाएगा, नहीं समझना किस्मत में नहीं है तो बेटा वो नहीं समझेगा। तो इसीलिए हमेशा धैर्यपूर्वक हर किसी की बात सुनो, बिल्कुल प्यार से जवाब दो, कभी किसी के साथ लड़ाई मत करो, अपने मन में अपने दिमाग में तोलो कि कौन सही है कौन गलत है। जिसको गलत समझ लो उससे अपने आप थोड़ी दूरी बनानी शुरू कर दो, बिना उसको कहे, बिना उससे लड़े। और जो काम का है आपके मन ने अगर तोल लिया तो धीरे धीरे करके उसके साथ नजदीकियों को ज्यादा बढ़ाओ, और अपनी जिंदगी के अंदर सार्थक और सात्विकता ये दोनों बनाओ, और अपना काम उससे लो और उसको अपना साथ दो। बेटा यही तो शनिदेव का गुण है सबसे बड़ा, इसको अपनाते जाओ, जिंदगी के अंदर बढ़ते जाओ। गुरुदेव अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि एक ही मार्केट में बहुत सारी दुकानें होती हैं, 2 बगल बगल दुकान है, एक जैसा सामान मिलता है, बिल्कुल। एक दुकान चलती है, एक दुकान नहीं चलती है। हो सकता है कि जो नहीं चलती है उस पर ज्यादा अच्छा सामान हो, लेकिन फिर भी नहीं चलती है, इसका भी शनि से कोई होता है। अगर नहीं चल रही है तो उपाय क्या किए जा सकते? बेटा दुकानदारी के अंदर खास तौर पे शनि देव का बहुत ज्यादा महत्व है। शनि अगर अच्छे हैं तो दुकानदार की एक खासियत होती है बेहद मीठा बोलना, और अगर ग्राहक बहुत ज्यादा भी कोई मोल भाव करता भी है तो बड़े प्यार से उसको जवाब देना, लेकिन अपना कई बार फायदा भी छोड़ देना, लेकिन फिर भी उसको सामान देके भेजना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और जिस दुकानदार के अंदर चिड़चिड़ापन, झलाहट रहेगी और थोड़ी सी बार्गेनिंग के ऊपर ही वो एकदम मना करके तोड़ के ग्राहक को तोड़ेगा, बेटा वहां पर शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये गुण अपने आप आते हैं बेटा। अपने आप कैसे आते हैं? अगर ये खराबी है, अगर आपकी दुकान नहीं चल रही है, तो आज आपको इतना मैं सटीक उपाय बताता हूं बेटा, आप ये करके देखिए, परमात्मा की दया से दुकानदारी अपने आप चलनी लगेगी। सबसे पहले जब भी रोज सुबह आप दुकान को खोले, उसका छटर उठाएं, तो थोड़े से उड़द साबुत लेकर के उनको अपने माथे पे लगा के शनिदेव को बोल के बेटा वो दुकान के अंदर बिखेर दो। उसके बाद आपने दुकान की सफाई करनी है, दुकान की सफाई करके उसके अंदर वो दाने इकट्ठे करके दुकान के कोने के अंदर ही रख दो, और शाम को जब आप जाएंगे तब वो उस इकट्ठे किए हुए जो वो कूड़ा करकट है उसको उठा करके आप बाहर जाकर के फेंकिए, और अगले दिन आकर के फिर यही करना, आपने ये डेली करना है। और दूसरा, हर शनिवार को कुत्ते, कौवे, भैंसे या मछलियों की सेवा आपको जरूर करनी है। मैं ये नहीं कहता सबकी करो, बेशक इनमें से किसी की भी करो, ये करते जाओ। और हर किसी के आगे एक ही चीज का सवाल रख दीजिए, अपने दिमाग को कहिए कि जो भी मेरे सामने आएगा वो कुछ भी बोले वो उसका राइट है, मुझे बहुत सहजता से और प्यार से जवाब देना है, और मेरे यहाँ जो भी ग्राहक चल के आ रहा है भले ही 2 पैसे में कम कमाऊं, लेकिन उसको सामान मैंने दे के बेचना है।
बेटा इस तरह से थोड़ी देर चल के देखिए। शनि का मतलब शनय शनय, यानी कि धीरे धीरे ये जिंदगी के अंदर तरक्की, दुकान के ऊपर ग्राहक और समृद्धि हमेशा धीरे धीरे देते हैं, लेकिन बहुत अच्छी देते हैं। बेटा आप इन चीजों को अपना के देखिए, आपकी दुकान भी खूब चले। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं इस वक्त, राखी है दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। नमस्कार गुरु जी, मैं राखी बोल रही हूँ दिल्ली से। सुखी रहो बेटा। और मैं अपने हस्बैंड के बारे में आपसे पूछना चाहती हूँ जी। 31 मई 85 है और जन्म स्थान उनका दिल्ली मेडिकल। समय? और समय सुबह 9:20 का है। ठीक है बेटा, क्या जानना चाहते हो बेटा? मैं उनसे पहले भी जानना चाहती हूँ कि जो भी काम में करते हैं वो हाथ डालते हैं उसमें उसको और सफलता ही मिलती है, ऐसा क्यों है? और सुनो बेटा, घर में भी काफी हाँ मैं बताता हूँ बेटा। इनकी जन्म कुंडली के अंदर 3 योग खराब है बेटा। सबसे पहला योग, शुक्र देव 9वें घर के अंदर बैठे हुए ये पति पत्नी में किचकिच के माहौल भी लगाते हैं और पैसे के लिए भी खराबी के योग देते हैं, क्योंकि ऐसे में मंगल खराब होकर के इनके लाभ स्थान में बैठा है। पहले तो ये खराबी के योग। दूसरा, बृहस्पति देव का 7वें स्थान के ऊपर बैठना। बेटा इसके अंदर अगर इंसान बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां घर पे रख करके पूजा पाठ करने लगे, अपने उतरे हुए कपड़े दान देने लगे, तो बेटा तब बहुत ज्यादा मुसीबतें हो जाती हैं। और तीसरा बेटा, चंद्र शनि केतु का मेल, जिस इंसान का चंद्रमा पापी ग्रहों ने यानी कि शनि और केतु ने खराब कर दिया, बेटा वहां तो बल्कि उल्टा डर क्या होता है, आलस, स्वभाव का खराब होना, और जब भी मकान बनाना या किसी भी तरह की रिपेयरिंग वगैरह घर में करवाना, उसके बाद कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटलों के धक्के खाने के योग। और ऐसे में तुम्हारे घर में जितनी ज्यादा सीलन बढ़ती चली जाएगी, तुम्हें उतनी ही तकलीफें आएंगी, और खास तौर पर मां को भी तकलीफें या तो बहुत आएंगी या उनका गुस्सा बहुत ज्यादा खराब होगा इनके। ओके, इसलिए बेटा सबसे पहले इनके उपाय करो। जिस वक्त में ये तीनों ग्रहों से रिलेटेड उपाय हो गया बेटा, उसके बाद दुख नहीं रहेगा। सबसे पहला उपाय, आपके घर का जो भी सोना हो, जैसा भी हो बेटा, उसको हरे रंग के कागज में लपेट के रखो, और 7 पीली रत्ती सोने का चकोर टुकड़ा 2-4 ग्राम का ही बनवा लो बेटा, उसको पीले कपड़े के अंदर सिलाई करके इनकी जेब में डाल दो। फिर 43 दिन लगातार चांदी का चकोर टुकड़ा लेकर नीम के पेड़ की जड़ के अंदर दबाना है। और तीसरा, हर शनिवार को 4 मुट्ठी साबुत बादाम बेटा गरीबों के अंदर दान दो। और दूध और चावल जितना ज्यादा मंदिर में पहुंचाते जाओगे, जिंदगी के अंदर सुख बढ़ते रहेंगे। ये सिंपल से उपाय हैं बेटा, इनको करके देखो। परमात्मा की दया से इनके हर काम सफल भी होंगे, स्वभाव अच्छा होगा, गृहस्थी बहुत अच्छी चलेगी। दाता सुख। गुरुदेव, जो लोग नौकरी करते हैं वो जाहिर सी बात है नौकरी में तरक्की चाहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो इतनी मेहनत नहीं करते हैं लेकिन लगातार तरक्की पाते रहते हैं। जितना समझ पा रहे हैं कि उन पर भी शनि की अच्छी कृपा होती होगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत मेहनत के बाद भी नौकरी में तरक्की नहीं पाते हैं। तो क्या उनका शनि खराब है इसीलिए, और उपाय क्या किए जा सकते हैं? बेटा जो लोग नौकरी में तरक्की पाते हैं उनके ऊपर शनिदेव की नहीं, सूर्य, मंगल, बृहस्पति की कृपा होती है, चंद्रमा की कृपा होती है। ये तो पक्की बात है। अच्छा। लेकिन जिन लोगों को नौकरी के अंदर तरक्की नहीं मिलती है, उनके साथ जरूर खराब वाले शनि होते हैं। ये इसीलिए मैं हंस रहा था जब तुम ये सवाल कर रही थी बेटा, क्योंकि शनि देव अगर जन्म कुंडली के अंदर खराब हो गए, वो चाहते ही नहीं फिर कि इंसान ऊपर उठे, दुखों से निकले, इसकी जरूरतें पूरी हों, और मन ही मन में वो कुड़ता रहे, ताकि उसको बढ़ती उम्र के साथ में वो बीमारियां भी दे सके। ये शनिदेव की ही बनाई हुई प्लानिंग होती है इंसान के जीवन के अंदर। इसीलिए बेटा जब भी नौकरी अगर आप करते हैं और उसमें तरक्की नहीं मिलती, तो आपको करना क्या चाहिए, ये आज आपको मैं बताता हूं। बेटा सबसे पहले सुबह सवेरे उठ करके दूध और पानी, यानी कि पानी ज्यादा, उसमें थोड़ा सा दूध डाल के 2 दाने चीनी के डाल के बड़ के पेड़ के ऊपर जरूर चढ़ाओ और गीली मिट्टी का तिलक लगाओ। दूसरा, हर बृहस्पतिवार को बेटा चाहे दूध के अंदर हलवा बनाकर, या सबसे बढ़िया तरीका कि रात्रि को चने की दाल को भिगोए, सुबह उठ के उसकी मिक्सी में पीस के पीठी बना ले, और उसके अंदर देसी घी का हलवा फिर उसका बना करके चने की दाल का, वो स्वयं भी खाएं और गरीबों में भी बांटे। और हर शनिवार को शनि की वस्तुओं का दान शनि मंदिर के अंदर आप देना शुरू कर दें। और महीने में एक बार, भले ही 200-300 रुपए की दवाई हो, वाकई किसी जरूरतमंद को उसको दवाई दिलवाना,
उसकी मदद करना या किसी के घर के अंदर बेशक उसकी जरूरत का खान पान का सामान पहुंचा देना, बेटा आप ये करके देखिए, जिंदगी के अंदर तरक्की अपने आप मिलने लगी। और एक बात और बताऊं बेटा, जो दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्ति होते हैं बेटा, उनकी सेवा करना, उनको खाना खिलाना, मजदूरों को खाना खिलाना शनि देव को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम उपाय है। इनको करके देखिए, जिंदगी के अंदर वाकई में तरक्की मिलनी शुरू होगी। इस वक्त हमारे साथ लाइव दर्शक गुड़गांव से जुड़ गए हैं राजीव गोयल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। नमस्ते, प्रणाम गुरुदेव जी। खुशियां दाता सुखदेव परमात्मा। मैं राजेश गोयल गुड़गांव से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि है 14 नवंबर 1970। ठीक है। और जन्म का जो समय है वो रात के 8:40 है। स्थान फिरोजपुर झिरका, डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव। ठीक है। हाँ बेटा। गुरु जी, बस जैसे पुरुष पेरेंट्स में होता है कि मैं अपने कैरियर के बारे में जानना चाहता हूँ कि लंबे टाइम से मैं अपने कैरियर से जूझ रहा हूँ और एक जहां से मैंने शुरुआत की थी लगभग उसी स्थिति में मैं वापस आ गया हूँ। क्या मेरा ग्रह दोष है या कुछ और है? बेटा मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब दे दो कि तुम्हारी मौसी कितनी रही और क्या हाल रहा? सॉरी, मैं दोबारा। तुम्हारी जो मौसी है, माँ की बहनें, वो कितनी रही और उनका क्या हाल रहा? मेरी माता जी की 4 बहनें और थी, जिनमें से 2 का स्वर्गवास हो गया, 2 अभी रहती हैं और उनकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, जिनमें से एक तो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है और दूसरी अब थोड़े टेढ़ी तरीके से हुई होंगी। बिल्कुल बेटा, ठीक है। अब मैं तुम्हें जवाब देता हूं बेटा। तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर केतु देव का तीसरे घर पे बैठना ये मंगल को खराब कर गया और मंगल तुम्हारा जन्म कुंडली का चौथे घर के अंदर बैठना अब ये सारी प्रॉब्लम दे गया। कहता पत्नी के सुख, कामकाज और लाभ तीनों को खराब करेगा। जब जब भी तुम्हारे ऊपर मंगल का वक्त आएगा बेटा, तुम्हारी मौसियों का हाल बहुत ज्यादा खराब होगा। और यही योग यहां पर बैठे हुए, अगर तुम साउथ फेसिंग घर में रहे या घर के सामने पार्क, मैदान या खाली प्लॉट हुआ या कीकर, बेरी, नीम या पीपल का पेड़ हुआ, तो ये मंगल वाकई में बहुत ज्यादा खराबी पे जाते हैं। जब तक तुम मंगल और केतु के उपाय करते रहोगे, तुम जिंदगी के अंदर आगे बढ़ते रहोगे। और जब जब तुम केतु और मंगल के उपाय को करना छोड़ दोगे, जैसे ही अगला दौरा मंगल का आएगा, ये तुम्हें फिर गिरा जाएगा। ये बार बार तुम्हारी जिंदगी के अंदर हो रहा है बेटा, ठीक है। इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले अगर हो सके तो अपना कान छिदवा के उसमें सोना जरूर डालो और हर 3 महीने बाद एक काला सफेद कंबल लेकर के अपने सर से 7 बार उतार के मंदिर में दो और हर साल 43 दिन लगातार 3 केले मंदिर में देने। ये केतु के उपाय हो गए। उसके बाद दूसरा मंगल का उपाय बेटा, 3 धातु का छल्ला, सोना, तांबा और चांदी 1-1 ग्राम मिला के रिंग फिंगर में डाल लो और 43 दिन 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी जल प्रवाह कर दो। मात्र इतने से उपाय करके देखो बेटा, तुम्हारे 5 ग्रह जो 5वें स्थान पर बैठे हुए तुम्हें बहुत अच्छी काबिलियत दे रहे हैं, बहुत अच्छा टैलेंट है। लेकिन ये नजर तब आएगा जब ये मंगल और केतु की बुराई को तुम हटा दोगे और इनकी कृपा पालोगे। दाता सुख दे, खुशियां दे। गुरुदेव, अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग पैसे से भी धनी नहीं होते हैं लेकिन परिवार में बहुत खुश होते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। कुछ लोग पैसे से बहुत धनी होते हैं लेकिन पारिवारिक कलह बहुत ज्यादा होती हैं। क्या इन दोनों का भी शनि से कनेक्शन है और उपाय क्या किए जा सकते हैं? बेटा, इसके अंदर जो तुमने पहले वाली बात कही कि बहुत ज्यादा धनी नहीं होते हैं लेकिन फिर भी पारिवारिक रूप से खुश होते हैं, इसके अंदर शनि देव का इतना ही कहा जा सकता है कि वो खराब नहीं है, ठीक है। लेकिन जो पारिवारिक धनी भी होते हैं लेकिन पारिवारिक खुश नहीं होते, यहां शनिदेव का बहुत रोल है। धनी वो हो गए सौम्य ग्रहों की वजह से, समझे, यानी कि चंद्र, बृहस्पति किसी न किसी रूप में बहुत अच्छे हालात में है तो उनको धन मिल गया। लेकिन कहीं ना कहीं शनिदेव दृष्टि से उनको देख रहे हैं और जिसके देखने की वजह से वो उनके पास जो भी समृद्धि आ गई, सुख आ गया, जो परिवार का उनके परिवार का जो साथ उनको मिला हुआ, उसके अंदर वो हालात ऐसे बना रहे हैं जैसे बकरी दूध तो देगी मिंगने डाल के। तो यहां पर शनिदेव को वाकई में प्रसन्न करना बेहद जरूरी है। ऐसे में करते क्या है बेटा, ऐसे में जितनी ज्यादा आप मजदूरों की सेवा करोगे
खास तौर पे जो पूरे दिन के अंदर पसीना पूरी तरह से बहाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उन मजदूरों की बात कर रहा हूं। और ज्यादातर लोग उपाय करने के लिए कहीं दूर ना जाना पड़े तो वो क्या करते हैं, अपने ही घर पे लगे हुए नौकरों को कुछ ना कुछ देते हैं। आप उनको जरूर दीजिए, लेकिन अगर सेवा का मामला आए और शनिदेव को प्रसन्न करने का मामला आए तो बेटा एक बात याद रखिए, जितने भी बिल्डिंगें बनाने वाले मजदूर हैं, जितने ही बहुत ज्यादा बोझ उठाने वाले मजदूर हैं, जितने ही दोपहर के वक्त में भरी धूप में रिक्शा चालक है बेटा, जो अपनी पूरी जान लगा करके ये काम करते हैं, आप एक बार इनको तो खुश करके देखिए। और दूसरी बात, कौओं को आप जितना ज्यादा मीठा खिलाएंगे, धूप में रिक्शा चालक है बेटा, जो अपनी पूरी जान लगा करके ये काम करते हैं, आप एक बार इनको तो खुश करके देखिए। और दूसरी बात, कौओं को आप जितना ज्यादा मीठा खिलाएंगे, खास तौर पे देसी घी में जो कुटी हुई चूरी होती है, समझे, ये आप जितनी खिलाएंगे बेटा, आप खिला करके देखिए, शनि देव की पूरी कृपा आप पे बरसने लगेगी। ये अपने बुरेपन को त्याग देंगे और घर के अंदर समृद्धि तो है, सुख शांति भी पूरी होगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है इंदौर से, सौम्या मिश्रा हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम सौम्या है सुखी रहो बेटा। जी। मेरी जन्म तिथि है 2/12/1999। ठीक है। मेरा जन्म का समय है 1:40 दोपहर के। ठीक है। और जन्म का स्थान है इंदौर, मध्य प्रदेश। क्या जानना चाहती हैं? जी मैंने अभी नीट के एग्जाम के लिए फॉर्म भरा है, लेकिन मैं उसे लेके काफी कंफ्यूजन में रहती हूँ कि मेरा उसमें सिलेक्शन होगा या नहीं। और मैं करियर को लेकर भी बहुत कंफ्यूज हूँ, तो आप प्लीज मुझे बताइए कि मेरा सिलेक्शन, मतलब मेरा करियर किस फील्ड में बनना चाहिए। बेटा तुम्हारे सूर्य देव काफी अच्छे हालात के अंदर तुम्हें गुरु बना रहे हैं, इसीलिए तुम और कोई भी कोशिशें करोगी, उनके अंदर तो कामयाबी के थोड़े स्तर कम हो सकते हैं, लेकिन अगर तुम कोई ऐसा काम करती हो, ऐसी पढ़ाई करती हो कि तुम ये सोच लो कि मुझे आगे एडवाइजर बनना है, और या मैंने सिर्फ टीचिंग प्रोफेशन के अंदर जाना है और कोचिंग सेंटर खोलने हैं, या मोटिवेशनल गुरु बनना है, तो बेटा ये तुम्हें इतना जबरदस्त सपोर्ट करेंगे कि ये तुम्हें बिना किसी विघ्न और बाधा के बना देंगे। और जीवन के अंदर सिर्फ आप ये मत सोचो कि कोचिंग सेंटर खोलने वाला सिर्फ एक छोटा मोटा टीचर होता है। बेटा जब सूर्य, बृहस्पति और राहु ये तीनों सपोर्ट करते हैं ना, तो आदमी जिस भी काम धंधे में जाता है बहुत अच्छी तरक्की और बहुत ऊंचे दर्जे का गुरु बनता है बेटा। तो ये योग तो तुम्हारी कुंडली के अंदर है, इसलिए तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं, और तुमने बनना गुरु ही है और कामयाबी जरूर मिलनी है। और जो फिलहाल के लिए थोड़ी सी एक कमी आई हुई है उसको तुम ठीक कर लो, और वो ठीक करने के लिए बड़ा मामूली उपाय, और वो क्या है, तुमने सर पर अपने कभी भी भूल के भी सरसों का तेल नहीं लगाना, और सरसों के तेल में बना हुआ खाना नहीं खाना। एक ये, हर रोज दूध, दही या देसी घी का तिलक अपने माथे पे लगाना है, और शुक्रवार के दिन जो छाछ होती है बेटा, जो दही को भिगो करके मक्खन निकाला जाता है उसकी बची हुई छाछ होती है, शुक्रवार के दिन बेटा अगर हो सके तो अपना सर ये छाछ से जरूर धोते रहो। अगर ये तुमने बेटा मेरा उपाय किया और बिल्कुल सात्विक रही और हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पे भी लगाती रही, तो बेटा तुम्हारी कामयाबी वैसे ही निश्चित है, और कोई भी रुकावट तुम्हारी कुंडली में नहीं, और तुम बहुत अच्छा जाओगी। दाता सकते हैं। और अब बारी आती है आज का गुरु मंत्र जानने की। गुरु जी क्या है आज का गुरु मंत्र जो आप दर्शकों को देना चाहते हैं? बेटा आज का गुरु मंत्र शनि देव के साथ ही संबंधित है। जो लोग भी चाहते हैं कि उनके ऊपर पूरी कृपा रहे, आज तक जो लोग अपना मकान नहीं बना पाए, जिन लोगों के यहाँ बीमारियों ने कभी उनको छोड़ा ही नहीं, हमेशा पकड़ के रखा है और कलेश बहुत वास किए, उनके लिए आज का गुरु मंत्र, जब रात को सोने से वक्त हो जाए उससे पहले अपने हाथ और पांव धो लीजिए, मुंह धो लीजिए, और जो सोने वाला बिस्तर है वहीं पर बैठ जाइए और आंखें बंद करके कम से कम 1 माला नहीं तो 2-3 माला तक भी आप जाप कर सकते हैं, जो 5-7 मिनट में ही हो जाता है। और आपने मंत्र क्या बोलना है, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शन्य नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शन्य नमः। बेटा आप इस मंत्र का जाप करके देखिए और लगातार कम से कम 1 साल करके देखिए, और शनि देव की कृपा मैं आपके पूरे घर पे बरसती दिखाऊंगा और आपका जीवन स्तर
हमेशा के लिए सुधरता चला जाएगा। शनिदेव पर यह विश्वास करके देखिए, परमात्मा खूब सुख देगा। और अगर आप भी अपना भाग्य जानना चाहते हैं तो आप गुरुदेव की ऐप टेल माई लक अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको आपके जीवन से जुड़े हर सवाल का जवाब वहीं मिलेगा। तो इसी के साथ ही अब हमारे जाने का समय हो गया है। गुरुदेव बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी के लिए। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे मिलता। और अब कल का विषय जान लेते हैं। और अब आपको बता दें कल हम किस बारे में चर्चा करेंगे। आपके पारिवारिक रिश्ते अगर खराब हो रहे हैं, पति पत्नी से अगर आपकी नहीं बनती है, बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं या माता पिता आपसे परेशान रहते हैं, आपकी कुंडली में रिश्तों के बनते बिगड़ते योग जानने के लिए हमारा कल का शो देखना ना भूलिए। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।